दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी समस्या जो कि बार बार पेशाब का आना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये बार बार पेशाब का आना क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं और कब हम इसे बोलेंगे कि ये ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि बार बार हो रही है। कितना बार जो है वो नॉर्मल होता है पेशाब का आना दिन में, और कब हम इसे ज़्यादा बोलेंगे, क्या क्या इसकी वजह होती हैं, और साथ में इसका जो है किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किस किस तरह से हम जो है अपनी आदतों को सुधार के ये बार बार पेशाब आने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसको अंत तक देखना आप। सबसे पहली बात तो ये कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो दिन में कितनी बार पेशाब जाता है, यानी कि टॉयलेट में जो है कितनी बार जो है वो यूरिनेट करने के लिए जाता है। तो ऐसा जनरली नॉर्मल जो मानते हैं 6 से लेके 8 बार, यानी कि हर 3 से 4 घंटे में वो जो है व्यक्ति जाएगा। और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो उस दिन कितना पानी पीता है। तो नॉर्मल हम मानते हैं कि दिन में 6 से 8 बार पेशाब करने के लिए व्यक्ति जाता है, परंतु अगर इससे ज़्यादा बार हो जाए, यानी कब इसको हम बोलेंगे, अगर 8 बार से ज़्यादा हो जाए। देखिए जैसे अभी स्लाइड में दिख रहा है कि अगर 24 घंटे में 8 बार या उससे अधिक बार यूरिन के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है तो इसे हम बोलेंगे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार पेशाब का आना। और इसकी क्या क्या वजह होती हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी वजह से जो है हमारी नींद खराब होती है अगर ये समस्या रात के समय होती है। क्योंकि अगर आप रात के समय जो है आपका ब्लैडर भरा हुआ रहेगा, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भरा हुआ रहेगा, तो इसकी वजह से आपको रात भर नींद नहीं आएगी और आप जो है बार बार यूरिन करने के लिए उठेंगे, और इस वजह से जो है आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और जब नींद ठीक से पूरी नहीं होगी तो इसकी वजह से अगले दिन सुबह उठने पर जो है हेडेक की समस्या होगी, और साथ में नींद पूरी नहीं होगी तो थकान थकान सी रहेगी और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं अगर आपको रात के समय खास तौर पे पेशाब की समस्या है बार बार आने की। इसको हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया तो ये जो नॉक्ट्यूरिया की समस्या है, इसमें मरीज को रात के समय ज़्यादा पेशाब आती है। फिर बार बार यूरिन आने का क्या कारण होता है, तो देखिए अभी स्लाइड में जैसे देख रहे हैं आप कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो यूरिन का रास्ता है मूत्र मार्ग, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई बाहरी इन्फेक्शन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया, यानी मूत्र मार्ग के अंदर। ऐसा इसलिए होता है, कई बार मरीज जो होता है जिनको कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं, यानी कि कैथेटर डालते हैं पेशाब को, जो है वो जो मरीज बीमार होता है उसके लिए, तो उस कैथेटर डालने की वजह से भी यूटीआई हो सकता है। साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें अक्सर ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन होता है। तो ये मूत्र मार्ग का संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और पेशाब के रास्ते में जलन भी होती है, दर्द भी होता है, तो ये भी समस्याएं हो सकती हैं, हल्का बुखार भी रह सकता है। तो ये बार बार यूरिन आने का एक कारण हो सकता है। फिर किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ है, चाहे फिर वो टाइप 1 टाइप जो है डायबिटीज़ हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस हो, इस कंडीशन में भी जो है बार बार व्यक्ति को पेशाब जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर का लेवल खून में बढ़ा हुआ होता है, और शुगर का लेवल जब बढ़ा हुआ रहेगा तो वो शुगर जो है जो ब्लड में ज़्यादा है वो फाइनली पेशाब के रास्ते उसको बाहर निकाला जाएगा, और इस वजह से व्यक्ति को जो है बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है। हालांकि डायबिटीज़ की बीमारी में अन्य लक्षण भी आएंगे, जैसे कि बार बार पेशाब जाने से जो पानी का लॉस होगा बॉडी से, उसको कंपनसेट करने के लिए व्यक्ति जो है वो बार बार पानी पिएगा, यानी कि उसको बार बार प्यास लगेगी, और साथ में जो ग्लूकोज है वो ब्लड शरीर की कोशिकाओं में न जाके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो इसकी वजह से शरीर को जो है वो ऐसा महसूस होगा कि अभी उसने व्यक्ति ने कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज तो जो है वो यूरिन के रास्ते निकल रहा है। तो ऐसी व्यक्ति को भी जो है जिसको डायबिटीज मेलिटस उसको बार बार भूख लगने की भी समस्या होती है। फिर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में कई बार यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है बार बार पेशाब आने की, हालांकि ये बहुत रेयर कारण है। फिर अगला कारण क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल्स में पाई जाती है, यानी केवल और केवल पुरुषों में पाई जाती है, और ये ग्रंथि जो है ये एक एक गोल्फ के बॉल की आकार की होती है, यानी जो गोल्फ खेलने वाली जो बॉल होती है उसके आकार की। और इसका जो मुख्य कार्य होता है
वो ये होता है कि ये जो हमारा जो मेल्स के अंदर जो सीमन निकलता है, वीर्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये सीमन के जो सीमन जो निकलता है उसका, उस सीमन का 25 से 30% हिस्सा इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो सीक्रेशन निकलता है उसके द्वारा बनता है। यानी कि जो सीमन का 25 से 30% हिस्सा बना होता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड से बना होता है। तो अब होता क्या है कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये इसका साइज जो है वो उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। और कई बार क्या होता है कि 50 साल से जो अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें इस ग्रंथि का आकार कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और इस वजह से ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये जो मूत्रमार्ग होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट, उस पर एक प्रेशर डालती है। और इस प्रेशर की वजह से जो है वो मूत्रमार्ग के रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है। और इसकी वजह से जो है वो पेशाब पूरी तरह से जो है वो नहीं निकल पाती। यानी व्यक्ति यूरिनेट करने जाएगा तो उसको जो है वो पूरी तरह से उसका ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा, और इस वजह से उसको ब्लैडर भरा हुआ रहेगा हल्का, और उसको बार बार उसको खाली करने के लिए पेशाब जाना पड़ेगा। और साथ में उसको बूंद बूंद करके पेशाब जाने की भी समस्या होगी। तो ये अक्सर 50 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों में, यानी कि पुरुषों में देखी जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज कितना होता है? तो ये होता है, नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है वो 30 ml यानी 30 cc से कम होता है नॉर्मली। और अगर 30 से 60 ml की 30 से 60 cc के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे मॉडरेटरी हाई वॉल्यूम, यानी हल्का सा उसका जो है वो हाई वॉल्यूम है। फिर अगर ये 60 cc से ज़्यादा हो गया तो इसको हम बोलेंगे कि प्रोस्टेट को जो है साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि अच्छा खासा प्रोस्टेटोमेगैली है। फिर और किस वजह से पेशाब आने की समस्या हो सकती है बार बार? तो ये हो सकती है डायूरेटिक दवाइयाँ। कई लोग होते हैं जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, हार्ट फेलियर, यानी हार्ट अटैक के बाद कई बार हार्ट फेलियर की समस्या होती है, तो उस वजह से भी जो है उसके इलाज में भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ में जो लोग जिन्हें लीवर सिरोसिस होती है, यानी लीवर की क्रोनिक लीवर डिसीज जिसको हम बोलते हैं, लीवर की बीमारी, उस स्थिति में भी शरीर में जो अतिरिक्त पानी होता है उसको निकलवाने के लिए ये डायूरेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इनको हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं, वाटर पिल्स, यानी कि शरीर से पानी को निकलवाने वाली दवाई। तो ये दवाइयाँ जो हैं इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम को कम करती हैं। तो इन दवाइयों को जब हम लेते हैं तो इस वजह से क्या होता है, इस दवाई को लेने के बाद जो शरीर में एक्स्ट्रा पानी होता है वो पेशाब के रास्ते से निकलता है। और जब पेशाब के रास्ते से वो निकलेगा तो इस वजह से हमें बार बार पेशाब जाने की समस्या होगी। ख़ासतौर पे ये डायूरेटिक दवाइयाँ जो हैं इनको हम नॉर्मली देते हैं सुबह के समय खाली पेट। तो अगर हम जैसे सुबह के हम जगह मरीज जो है, या तो अगर दिन में 2 बार देना होती है तो ऐसा देते हैं कि सुबह 8 बजे और दोपहर में 2 बजे या 3 बजे ऐसा देते हैं। उसके बाद अगर हम देंगे 3 बजे के बाद, यानी कि शाम के समय अगर हम देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मरीज जो है उसको रात के समय बार बार पेशाब की समस्या होगी। और जब बार बार पेशाब लगेगी तो उसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद नहीं पूरी होगी तो हेडेक होना अगले दिन, ये सब समस्याएं होगी। फिर जो प्रेगनेंसी के समय जो महिलाएं होती हैं उनको जो है, उनके अंदर जो यूटेरस होता है उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर जो है वो फीटस मौजूद रहता है। तो इस वजह से जो गर्भाशय होता है, यूटेरस, वो क्या करता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, और इस प्रेशर की वजह से भी महिला को जो है वो बार बार यूरिन आने की समस्या होती है। साथ में जो व्यक्ति दारू ज़्यादा पीते हैं, शराब, खाली पेट खास तौर पे, उन व्यक्तियों में भी जो है बार बार पेशाब की समस्या होती है। और जो लोग चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनको भी ये समस्या हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर खाली पेट चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एडीएच हार्मोन कम निकलने लगता है, और इस एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है, बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। फिर इस समस्या को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इस समस्या को रोकने के लिए हमें अपनी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो सोने के पहले पानी पीता है या लिक्विड कुछ भी खाता है, लिक्विड कुछ भी लेता है, लिक्विड पदार्थ, तो उसकी वजह से भी उसको जो है वो रात के समय पेशाब होने की, बार बार जाने की समस्या हो सकती है, और इस वजह से उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि कम से कम सोने से 1 घंटे पहले उसको जो है, सोने से 1 घंटे के पहले तक उसको जो है कुछ भी लिक्विड पदार्थ नहीं लेना है, यानी कि उसको पानी भी नहीं पीना है। यानी कि सोने से 1 घंटा पहले ही पानी पी ले, उसके बाद जो है वो ना पिए।
साथ में चाय और कॉफ़ी भी जो है कम पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से भी खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से भी जो है वो पेशाब बार बार आने की समस्या होती है, क्योंकि ये भी जो है पेशाब की जो है मात्रा को, यानी कि एडीएच हार्मोन कम निकलने लगेगा कॉफ़ी और चाय पीने से खाली पेट, और एडीएच कम निकलेगा तो बार बार पेशाब आने की समस्या होगी। साथ में एल्कोहल लेने से भी जो है वो पेशाब बार बार आने की समस्या होती है। तो इसको भी हम जो है इनको भी जो है लिमिट में करके हम पेशाब, ये समस्या जो है बार बार पेशाब की, इसको ठीक कर सकते हैं। साथ में अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई समस्या है तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनको करके कि पेल्विक मसल्स को मजबूत किया जा सकता है। साथ में ब्लैडर की मसल को भी मजबूती प्रदान करती हैं ये एक्सरसाइज। तो इस वजह से भी जो है ब्लैडर की मसल कई बार कमज़ोर होती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। साथ में जो डायूरेटिक दवाइयाँ होती हैं इनको भी समय पर लिया जाए, यानी कि इनको शाम को ज़्यादा लेट ना, मतलब इवनिंग में ना लिया जाए या रात के समय ना लिया जाए, नहीं तो क्या होगा कि रात के समय बार बार पेशाब जाने की समस्या होगी। तो डायूरेटिक दवाओं को जनरली हम सुबह के समय लेते हैं, और अगर ज़रूरत होती है तो इसको दोपहर में 2 बजे या 3 बजे के बाद जो है वो देने की, दोपहर में 2 या 3 बजे तक ही देती हैं, उसके बाद देने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि वरना जो है वो रात के समय पेशाब आने की समस्या होगी। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है कि किस तरह से जो है कई व्यक्तियों में बार बार पेशाब आने की समस्या होती है और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।